महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन को अनंत को जानने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपसारी श्रृंखला, रीमान श्रृंखला, हाइपर ज्यामितीय श्रृंखला, त्रिवितीय समाकलन और जीटा फंक्शन के कार्यात्मक समीकरणों की कल्पना की। वर्ष 1911 में रामानुजन ने इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में अपना पहला लेख प्रकाशित किया था। अपने 32 वर्ष के अल्प जीवन काल में लगभग 3900 परिणामों, समीकरणों और सर्व समीकाओं का संकलन किया है। उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में पाई की अनंत श्रेणी शामिल थी। संख्या 1729 को हार्डी रामानुजन संख्या के नाम से जाना जाता है। देश की युवा पीढ़ी के बीच गणित सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रेरित, उत्साहित, विकसित करने और गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन को सम्मान देने के लिए उनकी जयंती पर राष्ट्रीय गणित दिवस का जश्न मनाया जाता है। गाली नहीं दूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, दूसरों की मदद करूंगा और पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में लगूंगा। जय हिंद। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सरी वाले नीले आसमान के तले। यूं तो है तू नन्हा सा, है मगर गुरु सबका, और इसी शरारत से दिल जिगर है तू सबका। कहने को है यूं तो हजार, कोई मगर तुझसा कहाँ। 3 को 3 से विभाजित किया तो 1 होता है। 1000 को 1000 से विभाजित किया तो भी 1 ही होता है। अगर हमारे पास 1000 आम हैं और उन्हें 1000 आदमियों में बांटना है तो हर एक को 1 ही आम मिलेगा। समझ गए ना? लेकिन सर, अगर 0 को 0 से विभाजित किया तब भी हमें 1 ही मिलेगा, है ना सर? अगर 0 आम हो और उसे 0 आदमियों में बांटा तो तब भी हमारे पास 1 ही आम बचेगा, है ना सर? ये कैसा प्रश्न है? 0 का मूल्य होता है क्या? होता है ना सर। गणित के हर नंबर का मूल्य 0 ही तो बढ़ाता है ना सर? अब देखिए सर, 1 का मूल्य सिर्फ 1 ही होता है, लेकिन अगर 1 के आगे 0 लगा दे तो 10 बन जाएगा, उसमें 1 और 0 लगा दे तो वो 100 बन जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि 0 का कोई मूल्य नहीं होता, तो आपकी बात कैसे माने?
1913 में बहुत ही प्रसिद्ध मैथमेटिशियन G.H. हार्डी को भारत से पत्र मिला, जिसने पूरी दुनिया के लिए मैथमेटिक्स की शक्ल पूरी तरह से बदल दी। ये पत्र दुनिया के सबसे महान व्यक्ति श्रीनिवास रामानुजन का था, जो उस समय मद्रास में एक क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे। रामानुजन के लिखे उस पत्र में दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज थे, जिनके बारे में इससे पहले कोई नहीं जानता था। उनमें से कई इक्वेशंस इतनी जटिल हैं कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी से भी आज के मैथमेटिशियंस उन्हें समझ नहीं पाए हैं। रामानुजन के कुछ इक्वेशंस आज भी ब्लैक होल्स के अध्ययन में प्रयोग किए जाते हैं, जिनके बारे में उस समय कोई नहीं जानता था। बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि रामानुजन के इक्वेशंस को भविष्य में टाइम ट्रैवल जैसी टेक्नोलॉजीज को बनाने में भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इस महान व्यक्ति ने अपनी सभी थ्योरम्स और इक्वेशंस का श्रेय एक हिंदू देवी नामगिरी को दे दिया, जिसके कारण ये इक्वेशंस आज नामगिरी इक्वेशंस के नाम से जानी जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि रामानुजन की कड़ी मेहनत ने उन्हें दुनिया का सबसे महान मैथमेटिशियन बना दिया। मैं सिर्फ अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ा। पहला अटेम्प्ट में मैंने पीएचडी क्लियर किया, रायपुर मेडिकल कॉलेज में टॉपर रहा और छत्तीसगढ़ का पहला गायनेकोलॉजिस्ट, मेल गायनेकोलॉजिस्ट, मैं छत्तीसगढ़ का पहला मेल गायनेकोलॉजिस्ट था। तो परंपरा को तोड़ने का मेरी आदत थी, मैं परंपरा को तोड़ने वाला था। वहां था मेडिकल कॉलेज में, आज तक मेरे पहले तक किसी लड़के ने ये सब्जेक्ट नहीं लिया, तो मैंने सोचा परंपरा तोड़ना है। मैंने परंपरा तोड़ी और ऊपर वाले की मेहरबानी। और 2011 में अन्ना आंदोलन वो उसके दिल्ली आईटी पढ़ती थी, मेरा दिल्ली आना जाना होता रहता था। अन्ना आंदोलन से बहुत प्रभावित हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूँ।